हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 9 और हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4500 क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो अभी लेटेस्ट जो पूछे हैं। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 16/11/2023 शिफ्ट नंबर 3 में। जो भी क्वेश्चन बनते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में कवर होंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैप्टर वाइज भी हमने कवर कर चुके हैं सारे चैप्टर, जैसे 25 चैप्टर रीजनिंग के सारे चैप्टर वाइज जितने भी पीवाईक्यू बनते थे सारे कवर किए हैं। ऐसी जनरल नॉलेज के और ऐसी कंप्यूटर के और ऐसी न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथ्स की। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज सेट नंबर 9 की। किस भारतीय नृत्य में मैरी नृत्य शैली होती है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ये है उड़ीसा। उड़ीसा में होती है। एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कितनी शास्त्रीय भाषाओं को, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज को या कितनी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो आपको याद रखना है 6। ये क्वेश्चन पूछेगा घुमा के कि तमिलनाडु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, सॉरी, तमिल तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो तमिल भाषा को आपको याद रखना है, ये प्राप्त हुआ था 2004 में। उसके बाद याद रखना है, पूछेगा संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो संस्कृत को मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, संस्कृत को मिला था 2005 में। तेलुगु भाषा को कब मिला था? ये पूछ लेगा, तेलुगु भाषा को या कन्नड़ भाषा को, इन दोनों को मिला था 2008 में। उसके बाद मलयालम को मिला था, आपको ध्यान रखना है, मलयालम को मिला था 2013 में। और सबसे लास्ट में ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2014 में। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान विक्रय से संबंधित है? तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है, इस अवधारणा का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विनिवेश, मतलब कि डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या विनिवेश का मतलब होता है, इसका अर्थ है सरकार के निर्धारित हिस्से का सिलेक्टेड पार्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों को पूरा या उसका कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र में देना या उसको निजी क्षेत्र में बेचना। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2024 और 25। इसका आंसर तो होगा ऑप्शन 4, ये थी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2021-22 68.9 वर्ष। पूछेगा 2025 में एसबीआई इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 2025 में भारत की रैंक है 130। 193 देशों में भारत कौन से नंबर पे है? 130वें नंबर पे है। उसके अलावा 2024 में भी पूछ सकता है। 2024 में भारत की रैंक थी 133। टॉप रैंक पूछे किसकी है, टॉप रैंक कौन है 2025 में? ये आपको ध्यान रखना है, टॉप पे है आइसलैंड। 2025 में आइसलैंड। और यहाँ पे कौन था? यहाँ पे था स्विट्जरलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। इनका नाम है, देखो, अरुणा साईराम संबंधित है, एस सुब्बलक्ष्मी संबंधित है, टी विनाक्रम संबंधित है। लेकिन ध्यान रखेंगे, बेगम अख्तर, अख्तरी बाई फैजाबादी इसको बोला जाता था। विनय बेगम बेगम अख्तर भी इनका दूसरा नाम था, अख्तरी बाई फैजाबाद का। एक भारतीय गायिका और अभिनेत्री थी। मरणोपरांत इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्मभूषण। सारे इसको मरणोपरांत इनको दिए गए थे। राइट आंसर होगा, ये संबंधित नहीं है कर्नाटक संगीत परिवार से, बेगम अख्तर। तो दूसरा नाम क्या है इनका? अख्तरी बाई फैजाबादी। क्वेश्चन नंबर 5, शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों की संख्या डैश होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये होती है 2।
सफेद हाथी कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में की गई थी। ध्यान रखना आपको, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सुभाष चंद्र बोस को। हरिपुर अधिवेशन के लिए, हरिपुरा अधिवेशन के लिए इनको चुना गया था, ये आपको ध्यान रखना। लिख देता हूं मैं, 1938 में हरिपुरा, और 1939 में महात्मा गांधी के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ इनको चुना गया था, पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो ये है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, आर्टिकल 43 क्लोज बी। क्वेश्चन नंबर 9, यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होता है? यमुना नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, राइट आंसर होगा उत्तराखंड से। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से, गढ़वाल क्षेत्र से सॉरी, 6000 मीटर की ऊंचाई पर बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रैवल कहाँ का करती है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहती हुई ये उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह, दक्षिण पश्चिमी प्रमुख बंदरगाह है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। क्वेश्चन नंबर 11, इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? इम्परफेक्ट है, राइट आंसर होगा बल्लेबाज और कमेंटेटर भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर की। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में डैश की स्थापना की? तो इन्होंने की थी महाराष्ट्र में, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रार्थना समाज की स्थापना। कब? 1876 में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी मिश्र, अंतर्द्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्लाज्मिक रेटिकुलम ये पाए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 14, डैश में एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है, तो ये होती है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, शिखर में। नागर मंदिर वास्तुकला की शैली है जो उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुई। इस शैली में मंदिर का निर्माण आमतौर पर एक ऊंचे चबूतरे के रूप में किया जाता है, जिसे बोला जाता है जगती। इस चबूतरे को बोला जाता है जगती। और ये क्या होती है? शिखर में एक घुमावदार आकृति। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? पहली ट्रेन चली थी दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को। टोटल दूरी तय करी थी 34 किलोमीटर की, और ये चली थी मुंबई से ठाणे तक, तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? आपको ध्यान रखना है, हरित क्रांति के दौरान
हाई उपज वाले बीज हाई उपज बीज वाली किस्म का यूज किया गया था, जिसको कहा गया था, इन बीज को नाम दिया गया था HYV। सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था गेहूं और चावल का। गेहूं और अ, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्वामीनाथन। तो कौन सी उपज उपलब्ध थी? गेहूं और चावल। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, उदारीकरण के लिए, लिबरलाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि, किस प्रोसेस का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये किया जा सकता है ऑप्शन फर्स्ट, अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करना। और भारत में लिबरलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। और इसके तहत क्या कर दिया गया था? उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक लाइसेंस समाप्त कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, जब लावा भूमि में विकसित दरारें और विदारों से अपना रास्ता बनाता है, तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। तो इस संरचना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा डाइक्स, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्या कहते हैं? डाइक। क्वेश्चन नंबर 19, एम एमएसएमई को क्रेडिट और हैंड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? सिडबी ने लॉन्च किया था, पोर्टल का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उद्बी मित्र। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? ये आर्टिकल है, इसका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 21, किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूसेक, या कह सकते हैं 40,000 क्यूसेक, और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है? इस नहर का नाम है नर्मदा मुख्य नहर, ऑप्शन थर्ड, नर्मदा मुख्य नहर। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट है और कथन है, आपको बताना है कौन सा सही है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती प्रेसिकर्सर है। ये स्टेटमेंट आपको याद करना है अपने आप में, ठीक है। बीटा कैरोटीन मानव आहार में विटामिन ए के परिकर्सर, मतलब जिसे बोलते हैं हिंदी में पूर्ववर्ती या अग्रदूत, इसके रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। सेकंड, पत्तेदार हरी सब्जियों और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, ये भी अपने आप में ठीक है, दोनों सही है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए सबसे ज्यादा बेस्ट किसके लिए रहता है? आंखों के लिए। क्वेश्चन पूछेगा, रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तब भी आपको याद रखना है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA शुरू किया था? तो यहाँ पे ये टारगेट था, काम का ड्यूरेशन थी, राइट आंसर होगा, मतलब कि काम के दिनों की अवधि का टारगेट था, ऑप्शन सेकंड, 125 दिन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित वर्णित किया? हु डिस्क्राइब्ड इंडिया हैज ए क्वासी फेडरेशन? इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केसी वेयर। केसी वेयर ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? अर्धसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 25,
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो ये थे दोस्तों, राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम कह सकते हैं, शाक्य गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 26, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश से की, तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी और जिसकी आवश्यकता कब पड़ी? 1975-76 में। इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक आपातकाल के दौरान इसकी जो है कमी महसूस की गई। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 2002 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। पार्टी कौन थी दोस्तों सत्ता में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस वायसरॉय ने भारत में स्थानीय सरकार निकाय बनाने की पहल की? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल बने, जिन्होंने स्थानीय सरकार और शासन की संरचना को बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्मा समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की थी राजा राममोहन राय ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? ये है ऑप्शन थर्ड, सचिन तेंदुलकर, मोस्ट फेमस। क्वेश्चन नंबर 30, 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? दोस्तों मैंने बताया था आपको, ठीक है, किसके लिए? भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। 2016 में क्या दिया था इनको? यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्म विभूषण। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखेंगे पद्मश्री इनको मिला था 1968 में, ये भी बताया था मैंने। पद्म भूषण मिला था 2001 में, और पद्म विभूषण मिला था 2016 में। अन्ना अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष डैश में शुरू की गई। इसकी शुरुआत हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 2000 में। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 से शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीते हैं? तो यहाँ पे देश आएगा दोस्तों, भारत कबड्डी में सबसे आगे रहता है, ऑप्शन थर्ड, भारत। पूछेगा प्रो कबड्डी लीग से क्वेश्चन पूछ सकता है। पीकेएल, पीकेएल 2024 किसने जीता? ये आपको ध्यान रखना है। पीकेएल 2025 किसने जीता? ये भी आपको ध्यान रखना है। 2024 जीता है हरियाणा ने, हरियाणा स्टीलर। हराया किसको है? पटना पायरेट्स को हरा के हरियाणा स्टीलर ने जीता है। 2025 दोस्तों अभी चले हुए हैं, इनका भी तय नहीं है, फिक्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 2025 आपके एग्जाम में पूछेगा, जब तक कोई ना कोई टीम डिसाइड हो जाएगी, वो चले हुए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 33, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगाम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान रखना आपको, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगाम समिति का गठन 2010 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? ये दो प्रमुख मार्ग थे, आंतरिक प्रमुख, मतलब कि प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन है दो सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में? ये आपको बताना है। पहले ही कहता है सरकार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका, सरकारी क्षेत्र
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, ये गलत है। ध्यान रखेंगे, एक सामान्य अर्थव्यवस्था मानती है जिसमें केवल 2 क्षेत्र मौजूद हैं, यानी कि घरेलू और फर्म। और फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ और सेवाएँ पूरी तरह से घरेलू क्षेत्र को बेची जाती हैं और इसमें टैक्स का कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, टैक्स नहीं दिया जाता। साथ ही जो मतलब कि विदेशी क्षेत्र है, उसका भी कोई भी योगदान नहीं रहता। और कह सकते हैं 2 सेक्टर मॉडल में सरकार की कोई भी भूमिका नहीं रहती है। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। कौन-सा सत्य नहीं है? पहला ही सत्य नहीं है, सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है और यहाँ पे कहता है सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीटभक्षी आबादी का सहायता करने में कौन-सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इस प्रजाति का नाम है फ़ाइकस प्रजाति। वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीटभक्षी आबादी का सहायता करने में दोस्तों फ़ाइकस प्रजाति क्या निभाती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य के जोड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है? किस राज्य के जोड़े में? तो ये मनाया जाता है जिसे डोल जात्रा या डोल पूर्णिमा भी कहते हैं। ऑप्शन थर्ड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 38, चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा? तो ये जारी की थी सबसे पहले, राइट आंसर होगा इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन शेरशाह सूरी। 1540 से 45, जो क्या था, एक अफगानी था। उसने दिल्ली पर 5 वर्षों तक शासन किया था और उसने चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 39, सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए, मतलब चार्ज ज्ञात कीजिए। चार्ज होता है, आपको फिजिक्स में रिलेशन पता है, 12th में आता है ये कॉन्सेप्ट। चार्ज होता है जितना करंट फ्लो करेगा और टाइम के साथ, वो होता है टोटल चार्ज। और यहाँ पे दोस्तों ये कितना है, करंट कितना है, 2.5 एम्पीयर है और टाइम कितना है, 2 मिनट है। टाइम है जी 2 मिनट। अब टाइम होता है सेकंड में, तो 2.5 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। तो ये बटे में 10 आएगा इसका। 25 गुना 12 करोगे दोस्तों, 4 इसका बेच दोगे इसके साथ 100 बना देगा, ये 3 बचेगा, 300 कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो ये आएगा 300 कूलाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इस मंदिर का नाम है केशव मंदिर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहाँ पे है, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था? निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ये था ओरिएंटल सेमिनरी। ओरिएंटल सेरेमनी दोस्तों क्या है, कोलकाता या कलकत्ता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें हिंदू माता-पिता के बच्चों के लिए निजी तौर पर संचालित सबसे पहला प्रथम श्रेणी का ये क्या था, एक स्कूल था। स्कूल का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? दोस्तों संशोधन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43, उस्ताद लताफत हुसैन खान डैश से संबंधित है। इनका रिलेशन है, लताफत हुसैन खान आगरा घराने के अल्ताफ हुसैन खान के सबसे छोटे बेटे थे और इनका संबंध है ऑप्शन फर्स्ट आगरा घराने से, कह सकते हैं आगरा घराना। क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन सुपर लीग आईसीएल का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? इंडियन सुपर लीग का जो पहला संस्करण था, ये आयोजित किया गया था 2014 में।
ऑप्शन थर्ड। पूछेगा ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, पहले आपको बताना चाहिए, फुटबॉल से संबंधित है। 2025 24-25 में अभी किसने जीता है ये? 2024-25 में इसको जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने। मोहन बागान सुपर जायंट, ये आपको ध्यान रखना है। किसको हराया है? बेंगलुरु एफसी को। बेंगलुरु एफसी को हराया। क्वेश्चन नंबर 45, व्यापार मुद्दों में टैरिफ, प्रशुल्क और कोटा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है? तो इनका इस्तेमाल होता है घरेलू कंपनियों को सुरक्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन पूछेगा किसने अभी भारत पर कितने 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डोनाल्ड ट्रंप ने। ये क्वेश्चन बन सकता है। झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? झारखंड का हुंटा नृत्य दोस्तों संबंधित है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, संथाल आदिवासी समूह से। क्वेश्चन नंबर 47, सुनयना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया था? तो इन्होंने प्राप्त किया था 2011 में, ध्यान रखेंगे आप, कथक के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। और कहाँ का नृत्य है? यूपी का, मोस्टली पूछा जाता है कई बार। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? रामनवमी का त्योहार चैत्र मास की नवमी तिथि को मनाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? शिशुपाल वध के लेखक थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, माघ। क्या नाम है राइटर का? माघ, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कहता है कौन सा शामिल है, ये आपको बताना है। तो इनमें से राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, ये नहीं है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी नहीं है, ये बीएनएस में आता है। कृषि और पशुपालन का संगठन, सारे इलॉजिकल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।